अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी एंड येट। बज़ाहिर हम इनको इंग्लिश में मामूली समझते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर वर्ड काउंट किया जाता है और हर वर्ड की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है। और ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये इन्हीं का जो करेक्ट जो इनका यूजेज है ना, वही हमारे सेंटेंसेस को एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है। और जो एग्जामिनर होता है वो हमारी इन्हीं जो करेक्शंस होती हैं इन्हीं को देकर हमें नंबर देता है, और यही हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं इन्हीं को देकर हमारे नंबर काटता है। तो लिहाजा हमें ये छोटे छोटे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनको ध्यान से समझना चाहिए और सेंटेंस में इनका इस्तेमाल अच्छी तरह याद होना चाहिए कि सेंटेंस में इनको कैसे और कहां पे इस्तेमाल करना है। आए आते हैं जी ये ऑलरेडी पे, ऑलरेडी है। ठीक है। ऑलरेडी एक ऐसी है कि समथिंग हैपेंड देन एक्सपेक्टेड, कि कोई चीज देन एक्सपेक्टेड, यानी कि मैंने कोई चीज का यानी कि एक्सपेक्टेशन की तवक्को की थी, कोई चीज इससे पहले हो गई है। ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी है। मैंने किसी चीज की तवक्को की कि समथिंग विल हैपन, कोई चीज होगी, लेकिन ये उससे पहले हो गई है ऑलरेडी। ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है ऑलरेडी। किसमें यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ये हैज और हैव उससे पहले। ठीक है ना। जब मैंने हैज और हैव है ना, गोज बिफोर हैज एंड हैव और हैव से पहले चला जाता है ये। और जो मेन नाउन होता है ना, मेन नाउन जो सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस का जो मेन नाउन है, मेन नाउन उस मेन नाउन से पहले आता है ऑलरेडी। ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, 3 एग्जांपल मैं इसकी समझाता हूं आपको समझ आ जाएगी ऑलरेडी की, ऑलरेडी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन। अब देखें, मैंने कहा था ना कि हैव से पहले चला जाता है, हैव से पहले आ गया, हैव से पहले आ गया। ये मेन वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले ये आई हैव ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी मेन वर्ब क्या है? सीन। यानी कि अगर देखा जाए हैव, आई हैव ऑलरेडी आ गया, उसके बाद मेन वर्ब सीन आ गया। दैट फिल्म, मैंने वो फिल्म पहले देख चुका, मैं वो फिल्म पहले देख चुका हूं। आई डोंट वांट टू सी इट अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं देखना चाहता। ठीक है। ऑलरेडी जो है ये जब सेंटेंस शुरू होता है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव है ना, अगर उसको पहले लगाएंगे तो ये उनके बाद आएगा। ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है ना सेंटेंस का, उससे पहले होगा, ये उससे पहले होगा। इसकी दूसरी एग्जांपल है जी, ही हैज ऑलरेडी डन द शॉपिंग, ही इज वॉचिंग टीवी नाउ। ही हैज आ गया, ऑलरेडी इसके बाद आ गया। डन द शॉपिंग, मेन वर्ब क्या आ गया? डन। डन से पहले ऑलरेडी आ गया, हैज के बाद ऑलरेडी आ गया। ही हैज डन द शॉपिंग, उसने शॉपिंग कर ली है। ही इज वॉचिंग टीवी नाउ, अब वो टीवी देख रहा है। उसने शॉपिंग कर ली है, अब वो टीवी देख रहा है। देखो कि यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, हैज के बाद आ रहा है, और मेन जो वर्ब है उससे पहले आ रहा है। ठीक है। ये ऑलरेडी की एक यानी कि एक इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। ठीक है। इसका जो यूजेज है, करेक्ट जो सेंटेंस का
करेक्ट स्ट्रक्चर है ना, उसको बेहतर करने के लिए ऐसे ही ये इस्तेमाल होता है। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। इसकी तीसरी एग्जांपल है, हैव यू ऑलरेडी टेकन द मनी, क्या आप पहले पैसे ले चुके हैं? हैव आ गया, यू ऑलरेडी आ गया, टेकन मेन वर्ब आ गया, द मनी, ठीक है, मेन वर्ब से पहले आ गया, हैव यू ये सवालिया है, ठीक है, इसलिए मेन वर्ब से पहले ऑलरेडी आ गया, हैव आ गया, ओके हो गया। अब आते हैं येट की जानब। येट गया जी, ठीक है, येट जो है ना जी, येट मीन दैट समथिंग वी एक्सपेक्टेड हैज हैपेंड और हैपेंड, वी यूजुअली पुट इट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। कि जो येट है हम इसको सेंटेंस के आखिर पे हमेशा लगाते हैं, और इसका मतलब है कि कोई चीज जो है ना वो वाकया होगी है या नहीं हुई है। समथिंग हैज हैपेंड, हैज नॉट हैपेंड, कोई चीज वाकया हो गई है या नहीं हुई है, और इसको येट को हमेशा सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं। ये याद रखना है, येट को हमेशा सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, और इसका यह मतलब होता है कि कोई चीज जिसकी तवक्को है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये कंफर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसकी मिसालें हैं, जॉन हैज बॉट अ न्यू ड्रेस बट ही हैज नॉट वॉर्न इट येट। देखा ना कि जॉन ने नया ड्रेस लिया था लेकिन उसने अभी तक उसको नहीं पहना, सेंटेंस के एंड पे आ गया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है, ही हैज नॉट वाटर्ड द फ्लावर येट, उसने फूलों को अभी तक पानी नहीं दिया, फिर सेंटेंस के एंड पे आ गया। देखा आपने कि हमने किसी चीज की तवक्को की थी कि फूलों को पानी देगा लेकिन उसने नहीं दिया, तो फिर एंड पे आ गया सेंटेंस के येट। तीसरी एग्जांपल, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, अभी तक फैसला नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर सेंटेंस के एंड पे आ गया, ठीक है। तो जो येट है ये सेंटेंस के एंड पे आता है, और येट ये डिटरमिन करता है कि कोई चीज की, किसी चीज की तवक्को थी होने की या ना होने की, चीज की तवक्को थी वो हुई है या नहीं हुई है, और ये सेंटेंस के हमेशा एंड पे आता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और ये हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है सेंटेंसेस में, सेंटेंस स्ट्रक्चर को खराब करती हैं, और हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को खराब करके हमारे जो मार्क्स हैं, एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमने तो कोई मिस्टेक ही नहीं की थी। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है हमारी छोटी छोटी, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। ये इन्हीं को अगर हम करेक्ट करेंगे तो हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम बच जाएंगे, और एग्जामिनर हमारे मार्क्स नहीं काटेंगे। इनको हमें करेक्ट करना चाहिए, और अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके फ्लो को दुरुस्त रखना चाहिए, और अपने सेंटेंसेस की करेक्शन करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और जो फेसबुक जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक को पेज को हमारे को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे और आपकी इंग्लिश को करेक्ट करेंगे। इसके अलावा जब वो इंग्लिश ग्रामर खत्म होगी उसके बाद हम इंग्लिश प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे भी लेक्चर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।